अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बग़ैर गोश्त के, बग़ैर ढेरों सब्ज़ियों के और बग़ैर दालों के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से छल्ली के कबाब। ये कबाब बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार से कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ली हैं 2 अदद छल्लियाँ। छल्लियों को हम कट कर लेंगे ताकि जो इनके दाने हैं वो अलग हो जाएं। मैंने दोनों छल्लियों की कटिंग कर ली है। अब इन्हें हम एक बाउल में निकालेंगे। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। आधा कप के बराबर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। आधा कप के बराबर ही ऐड करेंगे बारीक कटी हुई गाजर। और आधा कप के बराबर ही ऐड करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। 1 खाने के चम्मच के बराबर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। और टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे नमक। और 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे सूखे धनिया का पाउडर। 1 चाय के चम्मच के बराबर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। चौथाई चाय के चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय के चम्मच के बराबर चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसमें बस इतने ही स्पाइसेस जाएंगे। ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे। और आधा कप के बराबर ऐड करेंगे बेसन। बेसन को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। 3 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। स्टार्टिंग में इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं, वेजिटेबल्स भी पानी छोड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और कबाब का मिक्सचर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मज़ेदार से लो बजट कबाब के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब इसमें ऐसे हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे कबाब की शेप दे देंगे। हाथों को मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया था, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल परफेक्ट सा कबाब तैयार कर लिया है। अब हम कबाब को फ्राई करेंगे। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके हम कबाब ऐड करेंगे। इन कबाब को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। जैसे ही कबाब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे इनकी साइड हम चेंज करेंगे और इन कबाब को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। जैसा कि आजकल छल्ली का सीज़न आया हुआ है तो आपने इन कबाब की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अभी रिसेंटली मैंने आपसे छल्ली के पकोड़ों की रेसिपी भी शेयर की थी। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो उसका लिंक आपको आई बटन में दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। आप देख सकते हैं जो कबाब हैं ये कितने ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। इन्हें हमने अच्छी तरह से ही फ्राई करना है। कबाब को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इन पर खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब मैं सेम इसी तरह से सारे कबाब फ्राई कर लूँगी। अब मैं आपको एक कबाब तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये कबाब कितना ज़्यादा डिलीशियस बना है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।